मजबूर हो जाओगे। पहला क्वेश्चन है जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? द इंपॉर्टेंट मेटल यूज्ड विद आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री। चार ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम, टिन। तो इसका जो सही जवाब है द इंपॉर्टेंट मेटल यूज्ड विद आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री इज क्रोमियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। क्रोमियम वह धातु है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मानव हृदय में कच्छों की संख्या कितनी है? कच्छों की संख्या सभी को पता होगा, नंबर ऑफ चेंबर्स इन अ ह्यूमन हार्ट इज 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है नीलगाय निम्नलिखित में से किस कुल में आती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर भी आपने नीचे देख लिया होगा। तो नीलगाय आपकी किस कुल में आती है, किस कुल से बिलोंग करती है? तो उसका सही जवाब है हिरण। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। अल्कोहल और जल का मिश्रण है, उससे अब उसमें से जल को अलग करना है तो कैसे कर सकते हो? वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अल्कोहल वाटर मिक्सर। ठीक है, बाई निस्तारण, वाष्पन, आसवन या फिर ऊर्ध्वपातन। तो देखो वाटर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अल्कोहल वाटर मिक्सचर बाई डिस्टिलेशन मतलब आसवन। अल्कोहल जल मिश्रण से आप जल को आसवन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से, अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? हु एमंग द फॉलोइंग एंटिसिपेटेड न्यूटन बाय डिक्लेयरिंग दैट ऑल थिंग्स ग्रेविटेट टू द अर्थ? आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बुद्धगुप्त या फिर ब्रह्मगुप्त? तो किसने बता दिया था? सही जवाब है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं या फिर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, फिलहाल ये क्वेश्चन इस वीडियो का बेस्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, हो सकता है इसी टाइप का क्वेश्चन आ जाए या फिर इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एनीमियोमीटर वायु की चाल, अमीटर विद्युत धारा, टेक्योमीटर दाबांतर, पायरोमीटर उच्च ताप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से एक ऐसा है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। देखो पहला है जो आपका एनीमियोमीटर जो कि वायु की चाल को मापता है, सही है। अमीटर आपकी विद्युत धारा मापता है, सही है। इसके बाद पायरोमीटर आपका उच्च ताप मापता है, ये भी सही है। तो जो आपका टेक्योमीटर है, ठीक है, ये आपका दाबांतर नहीं मापता है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो टेक्योमीटर क्या मापता है? देखो जो आपकी क्षैतिज और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, ये टेक्योमीटर इसको बहुत ही स्पीड में मापता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत जवाब हो जाएगा, टेक्योमीटर दाबांतर को नहीं मापता है। ठीक है, अब इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? अमीटर से अलग क्वेश्चन बन सकता है, इससे अलग क्वेश्चन बन सकता है, एनीमोमीटर अमीटर से, पायरोमीटर से अलग क्वेश्चन, टेक्योमीटर से अलग क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन यहाँ से अलग अलग बन सकते हैं, तो चारों आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है। अब मैंने बोला हल्के मीडियम हाई लेवल क्वेश्चन मिलेंगे, तो एक हल्का क्वेश्चन आ गया, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड ये होता है आपका पृथ्वी का पलायन वेग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं? एक्यूमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द मसल्स लीड्स एंड फैटिग? लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, बेंजोइक एसिड, यूरिक एसिड। तो किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं? वो है आपका लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9 है, परमाणु नाभिक के अवयव आपको बताना है। 4 ऑप्शन है, देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु नाभिक के जो अवयव हैं वो होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी आपको दिख रहा होगा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, ये आपको बताना है। और द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जड़ से, फल से, पुष्प से, तना से। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके बायोलॉजी से, तो इसका जवाब आपको देना है। और इसका सही जवाब है पौधे के कौन से भाग से? आपके तने से, स्टेम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, टर्मरिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज स्टेम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, देखो साइट्रिक एसिड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोइड, सोडियम क्लोराइड। तो निम्न में से एक ये ऐसा कोई पदार्थ जो कि खाने की वस्तुओं के परीक्षण में
प्रयोग होता है, तो इसका जो सही जवाब है गाइज वो है आपका सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट का यूज़ होता है आपके खाना को सुरक्षित रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट है 12 नंबर है, मांसपेशियों की को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतकों को क्या कहते हैं? द कनेक्टिव टिश्यू दैट कनेक्ट्स अ मसल टू अ बोन इज उपस्थि, लिगामेंट, टेंडन या फिर अंतराकाशी द्रव। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका टेंडन। ठीक है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतकों को आपको टेंडन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द विटामिन दैट इज द मोस्ट रेडली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडीज इज विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका जो सही जवाब है वो है विटामिन डी। ठीक है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता में बनता है? वो है आपका विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, ना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? समझिए, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और 4 ऑप्शन है, पीवीसी, ग्रेफाइट, टेफ्लॉन और सिलिकॉन। तो ना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है? वो लेप होता है आपका टेफ्लॉन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर विटामिन। आपको बताना है कि हीमोग्लोबिन आखिर होता क्या है? प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, फिर विटामिन होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हीमोग्लोबिन आपका प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन इज ए प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, वॉल्यूम, विस्थापन, वेग, बल, आयतन। तो निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है आपको बताना है, और इसका जो सही जवाब है वो है आयतन। आयतन आपकी एक सदिश राशि नहीं है। ठीक है, बाकी विस्थापन, बल, वेग ये तीनों आपकी सदिश राशियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आपका 17 नंबर है, मानव रुधिर का आपका पीएच मान बताना। द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज 7.2, 7.8, 6.6, 7.4। तो मानव रुधिर का जो पीएच मान होता है गाइज वो होता है 7.4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, अगोस्ट्रोलॉजी, पैलिनोलॉजी। ये 4 ऑप्शन है, और बायोलॉजी से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फूलों के अध्ययन को द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज एथोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, टमाटर में जो लाल रंग होता है, तो टमाटर जब देखो पकने के बाद लाल हो जाता है तो उसका कारण क्या होता है? टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? कैप्सेसिन, लाइकोपिन, जेंथोफिल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है आपका लाइकोपिन। लाइकोपिन के कारण आपका टमाटर लाल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? केमिकली मैग्नीशियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका जो होता है वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, रासायनिक रूप से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये 20 क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हमने कंप्लीट करे, और डेली आपको ऐसे ही क्वेश्चंस 20 आपको इस सीरीज में देखने को मिलेंगे। इस सीरीज के बाकी वीडियोस देखने के लिए ऊपर आई बटन पे, फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे चेक कर लेना, और एक बार जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये क्वेश्चन याद हो जाए। पहला क्वेश्चन है, आपको जल्दी जल्दी जवाब देना। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु क्रोमियम। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मार्दन हृदय में कच्चों की संख्या 4। ठीक है, नील गाय निम्नलिखित में किस कुल में आती है? हिरण कुल में आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है आसवन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो टैक्योमीटर और दाबांतर सुमेलित नहीं है। इसके बाद है 7 नंबर, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर। ठीक है, 8 नंबर है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करती हैं? तो वो है आपका लैक्टिक एसिड के कारण। इसके बाद परमाणु नाभिक के अवयव प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन। ठीक है, 10 नंबर देखो, 10 नंबर है पौधे के कौन से भाग कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, वो होती है आपके स्टेम से, तना से। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है, तो वो होता है आपका कौन सा था, सोडियम बेंजोइड। 11 नंबर, हाँ सोडियम बेंजोइड इसका सही जवाब। नेक्स्ट देखो 12 नंबर है, मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है टेंडन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है, विटामिन डी बनता है। ठीक है, ना चिपकने वाले खाने के बर्तनों में कौन सा लेप चढ़ा होता है, तो होता है टेफ्लॉन का लेप। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। ठीक है, इसके बाद देखो निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो आयतन आपकी एक अदिश राशि है। ठीक है, मानव रुधिर पीएच है, वो मानव रुधिर का पीएच होता है 7.4। फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। ठीक है, इसके बाद है आपका 19 नंबर, टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है, तो लाइकोपीन होता है इस लाल रंग का कारण। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को रासायनिक नाम बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो इस तरीके से मैंने आपको 20 क्वेश्चंस कराया, ज़्यादा नहीं कराएंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो 20 क्वेश्चन हर एक वीडियो में रखेंगे। बाकी कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, रिवाइज करवा दिया, याद हो गया होगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।